एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कोई और बात ना करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बिग सरप्राइज़ मतलब क्या बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज़। मंथ की बात नहीं हो रही, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपके लाइफ में क्या आने वाला है। एंड अगर ये वीडियो आपको मिली है, अगर ये वीडियो आपके पास आई है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये आपके लिए है। बिलीव मी, ये आपके लिए है। अदरवाइज़ अगर ये आपके लिए नहीं होगी तो ये आपके सामने आएगी ही नहीं, आपके फीड में आएगी ही नहीं। और अगर आएगी तो आप इसे खोल नहीं पाओगे, इसे नहीं देख पाओगे। अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए है, क्योंकि यूट्यूब में इतनी वीडियो है, इतनी वीडियोस रोज़ डलती हैं। अगर ये आपके सामने आई है सो यूनिवर्स ने आपको सेलेक्ट किया है ताकि इस ब्लेसिंग को आप ग्रेप कर सको। एंड बस जस्ट हम देख रहे हैं, जस्ट देख रहे हैं यूनिवर्स आपको कौन सी न्यू बिगिनिंग, कौन सी न्यू चेंजेस या कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं जो कि कुछ दिनों में आपके पास आ रहा है। बहुत रिसेंट की एनर्जी दिख रही है, कुछ दिनों में आपकी लाइफ में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिलीव के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को क्लेम करो कि ये आपके लिए बना। इसमें जो जो भी बोला जाएगा वो आपके लाइफ में होगा और वो होकर रहेगा। भले ही सिचुएशन अभी की जैसी हो, जो भी सिचुएशन हो वो चेंज होगी। अपने माइंड को स्ट्रांग करो, अपने दिमाग को सोचने में मजबूर करो कि ये चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी, ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं। जैसा आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। उस मोमेंट में जीना शुरू करो। बहुत से लोगों की मैनिफेस्टिंग ही इस वजह से नहीं पूरी हो पाती है कि वो लोग भले जैसे लिखने वाली मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं तो लिखने वाली कर रहे हैं, पर उनके माइंड में ये चल रहा है कि अगर ये इतने दिन में नहीं हुई तो क्या होगा, क्या ये इतनी जल्दी वर्क करेगी, क्या ये होगा। आप मतलब मैनिफेस्टिंग अगर करते हो तो कहीं भी आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। आपको मतलब मैनिफेस्ट करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो सबसे पहले माइंड में ये आपको सोचना पड़ेगा कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। ये सोचना है, ना कि ये सोचना है कि मुझे चाहिए, मुझे जब मिल जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट वाली एनर्जी में आप जब तक नहीं आओगे कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और बहुत से लोगों को कहते हैं कि हम बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है। अगर आप लिख के भी नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिर्फ विजुलाइज कर रहे हो, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से, मतलब जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है। उस सिचुएशन को, उस फीलिंग में जियो, उसे फील करो, उसमें खुश हो कि फाइनली वो आपको मिल गया है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसके बाद क्या करोगे। आपको मतलब फाइनेंस बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, आपकी फाइनेंस सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई, बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो अब आप उन पैसों से क्या करोगे, अपने लिए मकान लोगे, क्या क्या करने वाले हो। मन में सिर्फ ये विजुलाइज करो कि आपको कितनी खुशी हो रही है, आपको खुशी में क्या होगा। खुशी में आपको नींद नहीं आएगी, खुशी में आप किससे किससे बात करोगे सबसे पहले, मतलब किसे किसे बताओगे, किसे अपनी बात सबसे पहले शेयर करना चाहोगे। ये खुशी, ये मतलब अपने परिवार में, आस पड़ोस पर, रिश्तेदार, कहाँ किसे क्या क्या बताओगे। ये जब तक ये मन में फीलिंग नहीं आएगी, जब तक इनर मतलब आपके अंदर से ये खुशी नहीं महसूस होगी, तब तक कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। चाहे आप जितनी मैनिफेस्ट करके कॉपियाँ भर लो, जब तक आपके माइंड में ये चीज़ नहीं पहुंचती कि ये तुम्हारे लिए है और ये होकर रहेगा। और कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती है तो ये कभी मत सोचो कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये तो मेरे लिए हो ही नहीं पाएगी, तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कभी मत सोचो, क्योंकि आपके माइंड में कोई चीज़ आई है, इसका मतलब यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपके माइंड में कोई भी थॉट आया है कि मुझे ये पाना है, इसका मतलब यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए वो चीज़ आगे चलकर तैयार करके रखी है। एंड यूनिवर्स ने आपको एक छोटा सा साइन दिया है कि तुम्हारे लिए आगे ये है। अब तुम उसके तरफ कदम कैसे बढ़ाते हो। निगेटिव वे में बढ़ाते हो तो वो चीज़ें चली जाएंगी, अगर पॉजिटिव वे में बढ़ाते हो तो वो चीज़ें आप और जल्दी अट्रैक्ट करोगे। बस इतना आपको बिलीव रखना है कि आपके माइंड में कोई भी थॉट आया, कोई भी चीज़ आई है, कुछ भी आया है, कुछ भी आया है, इसका मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए वो चीज़ प्रिपेयर करके रख दी है। इसका मतलब यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ये तैयार करके रखा है, मैंने तुम्हारे लिए ये तैयार करके रखा है। अब तुम्हें विजुलाइज करना है, मेहनत करनी है, अपनी राइट डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डालने हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। मैनिफेस्टिंग वर्क ही तब करती जितना आप मतलब उसे फील कर सको, जितना विजुलाइज कर सको। उस मोमेंट में जीना सीखो, उस मोमेंट में जीना सीखो कि ये चीज़ हो चुकी है,
अब आप कैसा फील कर रहे हो? अब आप बहुत बहुत खुश हो, आप बहुत मतलब इंडिपेंडेंट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे पूरी दुनिया आपके काबू में है, जैसा आप अब आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जो चाहे कर सकते हो अपने लाइफ में, अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चला सकते हो। और मैनिफेस्टिंग का यूज़ कभी भी किसी को परेशान करने, किसी को दुखी करने या किसी को नीचे गिराने में कभी मत करना, अदरवाइज़ आप जिस सिचुएशन में अभी हो उससे कहीं बदतर सिचुएशन हो जाएगी, बिलीव मी। या किसी को ज़बरदस्ती पाना, किसी को मतलब कोई पर्सन आपको नहीं पसंद करता है, अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, हो सकता है आप उसे ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आ तो जाएगा आपके पास, आ तो जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो इससे प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। तो इसलिए मैनिफेस्टिंग का यूज़ तभी आप करें जब आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में करना चाहें। आपको सिर्फ अपने में ध्यान देना है, लोगों पे ध्यान नहीं देना है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका क्या काम बन रहा है, किसका बिगड़ रहा है। आपको अपना बनाना है, ना कि लोगों का, सबका, पूरी दुनिया का तो ठेका आपने लिया नहीं है कि कैसे क्या किस इसका भला हो रहा है, चलो मैं बिगाड़ूँ। अगर आप बिगाड़ने मतलब किसी के लिए बुरा करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने आगे आने वाली लाइफ को खुद अपने हाथों से इतने मतलब इतनी डिफ़िकल्टीज, इतनी कठिनाइयाँ खुद अपने हाथों से लिख रहे हो, खुद अपने हाथों से अपने आगे का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। सो इसलिए किसी की भी सक्सेस से, किसी की भी उन्नति से कभी नहीं जलना है, क्योंकि वो उसके भाग्य का है। आपकी सक्सेस आपके भाग्य की, आपकी उन्नति आपके भाग्य की, एंड उसकी सक्सेस और उसकी उन्नति उसके भाग्य की है। सो किसी से जलना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वे में अपना जो भी काम है अपना काम करते रहिए। और कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी, डजेंट मैटर आप क्या काम कर रहे हो, हर काम को खुशी से करो। किसी भी काम को कभी बोझ से मत करना कि यार ये तो मतलब वो है, मैं थक गया, मेरा मन नहीं हो रहा। जो भी यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनमें अपना बेस्ट दो, जितना बेस्ट दे सकते हो। जब तक आपका शरीर बिल्कुल जवाब ना दे दे कि यार अब नहीं हो पाएगा, उस वक्त आपको रुकना है। ये नहीं कि आप मटर गश्ती कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, ये कर रहे हो, अपने काम को अवॉइड कर रहे हो, पर ऐसा नहीं करना। जब आप पूरी तरीके से बिल्कुल थक जाओ कि अब नहीं होगा, उस वक्त आपको रुकना है। तब यूनिवर्स आपको आपके फेवर में आएंगे, आपके फेवर में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जब आपको अच्छी चीज़ें चाहिए, जब आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। एंड चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ डेज में क्या प्लानिंग करके रखी है। बोला था कुछ डेज में बहुत बहुत तगड़ी प्लानिंग है यूनिवर्स की, कुछ ना कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज। एंड फर्स्ट कार्ड आ चुका है, फर्स्ट कार्ड ही चेंज का आ चुका है। फाइनेंशियल गेन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यूनिवर्स, यूनिवर्स गाइडर्स। चेंजमेंट, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई आर ओफ। जब ये कार्ड, जब डेक हम उठा रहे थे तो सबसे पहले कार्ड को सफल करते हैं एक दो बार, एंड यूनिवर्स से पूछते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है, लोगों को क्या गाइडेंस देना, आप लोगों को क्या बताना है। तो इसमें सबसे एक मतलब एक ही कार्ड गिरा था, वो द लवर का था। तो हमने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये मेरे हर रीडिंग में हो रहा है कि कोई एंटर कर रहा है, कोई लाइफ में आपके सोल पर्सन, सोलमेट से आपकी एंट्री हो रही है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को ये ना लगे कि हर वीडियो एक सा हो रहा है, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया था। एंड जो मेरे इंट्यूशन बोल रहे थे वो आपको बात बताई, तो पर यूनिवर्स बताना ही चाहते हैं, ये तो बताते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में ही न्यू बिगनिंग को दर्शा रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी, सक्सेस। कहीं ना कहीं अब आप अपने करियर में इतना ग्रोथ करने वाले हो, आपके करियर में या बिजनेस में, फाइनेंस से रिलेटेड आपको इस फरवरी मंथ में
बहुत बड़ा कुछ स्रोत, बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है जो आपके लाइफ टाइम के लिए, जो आपके लाइफ टाइम के लिए मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर देगी। बिलीव मी, मनी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए दूर कर देगी। एंड आपकी, मेरे माइंड में सिर्फ एक बात आ रही 6-7 दिन से कि सिर्फ आपकी, मतलब आप इतना वेल्थ, आप इतना पैसा इकट्ठा करके जाओगे, आप इतना पैसा कमाओगे कि आपकी सातों पुश्तें बैठ के खाएंगी। बिलीव मी, आपकी सातों पुश्तें बैठ के खाएंगे। आप कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड, और जिनके मतलब इस वक्त आपको ये बहुत आपने फेस कर रहे होगे कि एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे होंगे, 111, 222, 555, 777 एंड 111। ये बहुत रेयर केसेस में दिखता है एंड ये आपको बहुत दिख रहे होंगे। ये यूनिवर्स आपसे अलाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। एंड बहुत से लोगों को मिरर जो एंजल्स नंबर होते हैं, लाइक जैसे 12 और 21 इस टाइप का मिरर इमेज वाले भी दिख रहे होंगे। सो ये बताता है, ये आपके लाइफ में कोई पर्सन के एंट्री को बताता है कि आपके लाइफ में आपके सोल पर्सन, वो भी एंजल्स नंबर के अंदर ही आते हैं। एंड हर एंजल्स नंबर का कोई ना कोई मतलब होता है। एंड फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का है, न्यू अपॉर्चुनिटी का आया है। एंड फरवरी मंथ ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइफ को ये चेंज कर देगा, क्योंकि इसमें शुक्र ग्रह है, उसका ट्रांजिस्ट हो रहा है, शुक्र ग्रह का ट्रांजिस्ट हो रहा है, जिससे आपकी ब्यूटी भी बहुत इन्हेंस होने वाली है। कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। एंड आप मनी से रिलेटेड कुछ तो ऐसा करने वाले, कोई अपना बिजनेस, कोई जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ फरवरी में आएगी, जिससे आप उसमें उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करोगे और आपके लाइफ में, आपके करियर में मनी से रिलेटेड कोई एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़ा। एंड बिलीव मी, ये जो उछाल है ये कुछ वक्त के लिए नहीं, ये 4 दिन की चांदनी नहीं है, ये 7 पुश्तों के लिए पैसा आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। बिल्कुल एक नया ही फेज़ होगा, एक नया फेज़ होगा। बिलीव मी, एक नया फेज़ होगा, एक बिल्कुल नई दुनिया, एक बिल्कुल नया वर्ल्ड। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आप अभी मिडिल क्लास हो तो आप बिल्कुल सडन से अपर क्लास बनने वाले हो। अगर आप हमेशा ट्रेन में या बस में ट्रेवल करते थे तो आप प्लेन की बिजनेस क्लास में हमेशा ट्रेवल करोगे। लाइक ऐसा सडन चेंज आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के ये 2 मेजर कार्ड, द एंड एस ऑफ पेंटिकल, जो ये मनी से रिलेटेड बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा रहा है। एंड सेकंड कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो अभी तक तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं हुआ था, अभी तक जो भी तुमने पेन झेला है, अब आपकी लाइफ में फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपको दुखी किया है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है या बातें छुपाई है, जो भी किया है, अब आपको फरवरी में जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस मिल रहा है। फरवरी जाते जाते आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड जस्टिस मिलेगा आपकी लाइफ में। अब बैलेंस आएगा, पीस आएगी, शांति आएगी। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट होने वाले हो आपके अंदर, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप काम के प्रति बहुत जुनून आ जाएगा आप में कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक चीज़ आपको अपनी लाइफ में मिल जाएगी, फिर वो हो जाएगा ना कि एक चीज़ जब मिल गई है तो आपको सक्सेस का चखा लग जाएगा कि मुझे और पैसा कमाना, मुझे और सक्सेस चाहिए, मुझे और अबंडेंस चाहिए। लाइक इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी पुरानी चीज़ें, पास्ट चीज़ें हैं, उनसे भी रिकवर होते हुए दिख रहे हो। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इस वक्त आप ऐसा लग रहा है कि बहुत उस स्टेज में हो कि मेरे पास जो चीज़ नहीं है उस पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा, बहुत है। जो चीज़ आपके पास नहीं है तो यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि इस वक्त तुम्हारे पास जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। एंड जो है जितना है उसमें खुश रहो। उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मन में फालतू का बोझ लादने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरे साथ वालों की होगी, मेरे फ्रेंड्स की होगी, मेरे पास तो रुपए नहीं है। रुपए से हर चीज़ के जो टेंशन है आपको, उस चीज़ को बिल्कुल दूर करने की ज़रूरत है। एंड इमोशनली रूप से अब आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल आपके कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, आप इमोशनली रूप से बैलेंस
सक्सेस हो रहा है, अब आप में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप पहले आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी आपको हर्ट कर देता था, कोई भी आपको दुखी कर देता था, या आपसे कोई भी कुछ ऐसे शब्द बोलता था तो आपको बहुत हर्ट हो जाता था, आपको बहुत दुख हो जाता था, आप लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते थे। और अगर कोई आपको दुखी करता है तो आपका मन एकदम बेचैन हो जाता था, आपको नहीं समझ में आता था कि उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कैसे करना है। तो अब आपके अंदर यूनिवर्स ने इतनी पोटेंशियल रख दी है, इतनी पोटेंशियल आपको दे दी है कि अगर कोई भी आपको हर्ट करता है, कोई भी आपको दुखी करता है, तो आपको कैसे संभालना है अपने आप को, आपको कितनी एनर्जी किस व्यक्ति को देनी है, कितनी अपनी जो थॉट है या फिर अपनी अपनी अपने मन की बात कितना लोगों को बतानी है, अपनी बात को कितना सीक्रेटिव रखना है, अपनी बात को कितना छुपाना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ के आ चुका है। और अब आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं, ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। एंड यूनिवर्स ने आपके हर एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से परखा है। आपकी हर परीक्षा में, जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उसमें आप हर टेस्ट में पास हुए हो, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकले हो। एंड इस सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर आपको नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, मनी, मतलब आपके पास वो सब होने वाला है, स्ट्रेंथ होने वाली है आपके अंदर। आपको और आपके अंदर लोगों के प्रति बहुत दया भावना भी आती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर बहुत शांति आ रही है, कामनेस आ रही है, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए थी अपने लाइफ में अब वो आपको मिल चुकी है, अब वो आपको मिलने वाली है। बस कुछ वक्त का इंतज़ार है, कुछ वक्त का, महीने नहीं है, महीने नहीं है, कुछ वक्त का इंतज़ार है। और ये चीज़ आपके पास आने वाली है। ये सिर्फ आपकी इंट्यूशन और बिलीफ पर मतलब मैटर करता है कि आपका बिलीव कितना स्ट्रांग है, आपका बिलीव कितना स्ट्रांग है, आपका ऑरा कितना क्लींस है, आपके अंदर कितनी पॉजिटिव वाइब है, कि इन चीज़ों को आप कितने जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो, इन चीज़ों को कितने जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड कोई भी वीडियो को हमने कभी नहीं बोला कि आप शेयर करो, मतलब बहुत रेयर ही बोला होगा, पर इस वीडियो को स्पेशली बोल रहा है कि इसे शेयर करो, इसे शेयर करो। क्योंकि पॉजिटिविटी आप जितना जितना शेयर करोगे, पॉजिटिविटी जितना आप बोलोगे, यूनिवर्स में बोलोगे, लोगों को बताओगे, लोगों को जितना दोगे, उसका 10 गुना होकर आपको मिलेगा। आपको लाइक नहीं करना मत करो, शेयर मतलब सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करो, पर शेयर ज़रूर करो। क्योंकि पॉजिटिविटी को आप जितना फ्लो करोगे, जैसे निगेटिविटी जितना आप बोलोगे, जितना स्प्रेड करोगे, उतना ही निगेटिविटी 10 गुना होकर आपके पास आएगी। ठीक वैसे ही पॉजिटिविटी को जितना आप स्प्रेड करोगे 10 गुना होकर आपके पास आएगी। अगर कोई भी ऐसा वीडियो है आपको लगता है कि इसमें बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ शेयर करें किसी भी एक पर्सन को। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे आप अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने मन की ये जो पॉजिटिविटी है उसे बता सकते हैं। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी पूरे आप मतलब अपने खानदान में, आप अपने परिवार में, आप अपने पीढ़ी के पहले ऐसे सदस्य बनने वाले हैं जो ये इतना बड़ा स्टेप लेगा, जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा इन अ पॉजिटिव वे। मनी से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग, बहुत बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो अपने परिवार, अपनी पीढ़ी का ऐसा पहला सदस्य बनने वाला है कि जो इतना रुपए, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम अपने अब चीज़ों से ओवरकम हो चुकी हो, ये चीज़ें आपके लाइफ से जा चुकी हैं। एंड अब आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, इन चीज़ों का एंड हो गया है, बुरी चीज़ों का, बुरी सिचुएशन का एंड हो चुका है। अब आप इनसे निकल कर, एंड द डेथ के बाद सीधा आया था द लवर का कार्ड। ये कार्ड हमने निकाले नहीं थे, ये अपने आप ही गिर गए थे दोनों कार्ड। एंड ये द लवर, द डेथ एंड द लवर का कार्ड ये शो कर रहा है कि अब आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। ये दोनों कार्ड ही न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटी को दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं अब पुरानी चीज़ें छूट कर आपके लाइफ में नई चीज़ें, किसी भी तरीके के पुराने रिलेशन या पुराने पैटर्न में या फिर कोई सेपरेशन में चल रहे थे, या आपका अभी अभी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ, तो पुरानी चीज़ें छूट के अब कोई नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है। और ये जो पर्सन है काफ़ी स्पीड में आता हुआ दिख रहा है। और आप में से अगर कोई लोग व्हीकल परचेज करने का सोच रहे थे, कोई कार या मोटरसाइकिल कुछ भी लेने का सोच रहे थे, तो वो अब उसमें जो अड़चने
अड़चने आ रही थी या ले नहीं पा रहे थे, तो अब वो आप ले सकते हो। एंड बहुत पॉजिटिव टाइम एंड पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है। सो आप ये अच्छे से परचेज कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत बहुत लकी साबित होगा, बहुत लकी साबित होगा एंड बहुत पॉजिटिव होगा। सो फाइनली डेथ के बाद न्यू न्यू बर्थ की एनर्जी आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि पुराना वर्जन, पुराने लोग, पुरानी चीज़ें कंप्लीटली छूट रही हैं। पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न, हर चीज़ पूरा छूट के एक नए वर्जन में अब आप एंटर कर रहे हो। एंड इसी बीच जब आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए वर्जन में एंटर करोगे, पुराने लोगों को, पुराने टॉक्सिक रिलेशन को, टॉक्सिक इन्वायरमेंट को छोड़कर नए अपने ऑरा में एंटर कर रहे होगे। एंड इस वक्त, उसी वक्त इस पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होती हुई दिख रही है। एंड ये टोटली टोटली डिवाइन डेस्टाइन है, आप दोनों का मिलना डेस्टाइन है। आप दोनों जब मिलोगे, आप दोनों लोगों को बहुत कंफर्ट महसूस होगा, बहुत बहुत लिटरली बहुत कंफर्ट महसूस होने वाला है। एंड डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन है, ये यूनिवर्स के द्वारा बनाया गया है। और आप जब दोनों मिलोगे तो आप लोगों के लाइफ में बहुत चेंजमेंट आने वाले हैं। आप दोनों अपने लाइफ में मिलकर बहुत ग्रोथ करने वाले हो, बहुत सक्सेस पाने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों लोग जो भी होगे, आप दोनों लोग बहुत करियर ओरिएंटेड होगे। आप लोगों को लगेगा कि पहले यार करियर होना चाहिए, तो आप दोनों मिल के अपने करियर पर ध्यान दोगे। सबसे पहले करियर को बूस्ट करोगे, बहुत मनी का बहुत अच्छा सोर्स एक बनाओगे, मनी का बहुत अच्छा सोर्स बनाओगे जो आपको आप लोगों की मतलब लाइफ को बहुत अच्छे से सेट करेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों अपने करियर को लेके बहुत प्रेफरेंस रहोगे कि पहले करियर अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आगे चल के हमें फैमिली बनाने का फिर आप लोग प्लानिंग करोगे। यूनिवर्स नेक्स्ट, मैरिज। और ये जब पर्सन आएंगे तो ये टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, ये टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, ये आपसे सीधे शादी का ही प्रपोजल लेके आएंगे। ये शादी के लिए ही डायरेक्ट आके बोलेंगे। और बहुत से लोगों में से दिख रहा है कि सिर्फ एक या ये तो डिसाइड तो ये पहली ही मीटिंग में कर लेंगे कि इन्हें आपसे शादी करनी है, पर ये बताएंगे आपको दूसरी मीटिंग में। मतलब आप लोग जब दूसरी बार मिलोगे तब ये अपना कंफर्म कर देंगे कि मेरी तरफ से कंफर्म है, मेरी तरफ से कंफर्म है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। और ये अब ये बात अपने परिवार वालों को भी बता देंगे, घर वालों को भी बता देंगे। तो तो पर देरी शायद आपकी तरफ से रहेगी। आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, जो भी आप लोग होंगे, कि मुझे थोड़ा सा समझना है, पर उनकी तरफ से बिल्कुल कंफर्म रहेगा। उन्होंने पूरा कंफर्म कर लेंगे, एक ही दो बार में वो मिलके कंफर्म कर लेंगे कि नहीं, शादी तो आप ही से करनी है, क्योंकि आप में वो सारी क्वालिटियाँ हैं जो अभी तक उन्हें किसी में नहीं दिखी। आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो वो ढूंढ रहे थे। एंड आप जब दोनों की शादी होगी तो लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली, बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है आप दोनों के लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल चीज़ें एकदम से चेंज होने वाली हैं, चीज़ें सडन चेंज होंगी। एंड ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की लाइफ पहले उतनी अच्छी नहीं चलती, फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो दोनों लोगों के कहीं ना कहीं कर्मास, कहीं ना कहीं दोनों लोगों के भाग्य की चीज़ें मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनता है कि लाइफ में बहुत सडन चेंज आता है, लाइफ में न्यू बिगनिंग। द हैंगमैन भी न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी को दर्शा रहा है कि इसके बाद अपने लाइफ में आप बहुत रिलीफ महसूस करने वाले हो। चीज़ें अब आपके हाथ में आ रही हैं, चीज़ें अलाइन हो रही हैं अपने आप। अब आप बहुत रिलैक्स मोड में जाने वाले हो। अब आपको किसी भी काम के लिए हड़बड़ी नहीं रहेगी, किसी की टेंशन नहीं रहेगी। आपको लगेगा आपने सब अब यूनिवर्स में छोड़ दिया है, आप बिल्कुल सरेंडर मोड में बिल्कुल बैठे हुए हो कि अब जो होगा। हो सकता है बहुत से लोग मतलब काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स मुझे अपना सोल पर्सन दे दो। जो लोग सिंगल हैं कि मुझे अपना सोल पर्सन, सोलमेट से मिला दो, सोलमेट से मिला दो। तो अब आप फाइनली ये चीज़ कर करके थक चुके हो और आप बिल्कुल अब आप रिलैक्स होके बैठे हो कि जब उसे आना होगा तो आ जाएगा। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि ये बहुत सडन आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए ये फरवरी में ही आ रहे हैं, लास्ट फरवरी, मतलब फरवरी में बहुत से लोगों को अपने सोलमेट से मिल जाएंगे। उनकी मतलब पहली मुलाकात हो चुकी होगी, पहली मुलाकात आपके फरवरी मंथ में हो चुकी होगी। और मे बी आप हो सकता है पहली मुलाकात में ना समझ पाए, पर आपके पर्सन वो आपको पहले बार में ही देख के डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें शादी तो आपसे ही करनी है।
उनका मतलब सिंपल रहेगा कि उन्हें शादी तो आपसे ही करनी है, फिर चाहे जो हो। एंड ये दूसरी बार में ही आपसे शादी के लिए प्रपोज कर देंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन को टाइम पास नहीं चाहिए, इसे बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए कि अगर सामने वाला पसंद आया है तो शादी हो, और फिर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड फाइनली अब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बहुत अच्छी वाली सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो। डिफ़िकल्ट टफ पीरियड को आपने बहुत बहुत टफ पीरियड झेला, एंड अब आप उससे दूर जाते हुए दिख रहा है। फाइनली आपके लाइफ में रिलीफ, शांति एंड ओके टफ पीरियड से जाते हुए दिख रहा है। जितने भी एफर्ट्स आपने अभी तक डाले, जितनी मेहनत की है, उनका पॉजिटिव रिजल्ट लेने को यूनिवर्स कह रहे हैं कि सिर्फ तुम तैयार रहो। ये पॉजिटिव रिजल्ट, ये ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको पैसे के उससे देना चाहते हैं। आपको मनी के रिगार्डिंग कभी भी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी आपको किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना इतना देने वाला हूँ कि लोग तुमसे मांगने आएंगे, ना कि तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, लोग तुम्हारे सामने हाथ फैलाएंगे। यूनिवर्स आपको इस लायक बना रहे हैं, यूनिवर्स आपको इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे हैं कि आप मतलब आप जैसे आप कुछ भी खरीद सकते हो। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप नहीं खरीद सकते। इतना आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा रहा है, इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा है कि आपको रुपए के लिए किसी का मुंह तो देखना ही ना पड़े। अगर कोई आपसे आए भी मंगाने तो आप उसे कभी खाली ना भेजो, कभी भी खाली नहीं भेजो, आप उसकी झोली भरकर ही भेजो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, देने वाला बना रहा हूँ। सो इसलिए देने वाला बनने के लिए क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आपके अंदर कि यूनिवर्स आप में वो कुछ पोटेंशियल देखते हो, कुछ ताकत देखते हैं। उन्हें पता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो अभी छिपी हुई हैं, और मे बी फरवरी जाते जाते आपको आपके अंदर की क्वालिटीज़, आपको आपके अंदर की शक्ति छिपी हुई कोई ना कोई ऐसा हिडन पावर आपको पता चलने वाला है, जो जान के आप भी बहुत हैरान रहोगे। एंड ये आपकी लाइफ से जुड़ा है, ये आपका एक आपकी सोल का, आपकी आत्मा का ये एक गोल है। आपको लग रहा हो कि अभी मेरा तो कोई गोल नहीं है, मेरा तो सब नॉर्मल ही है, ऐसे ही जॉब लग जाएगी, रुपए मिल जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। नहीं, आपके आपकी सोल का एक कुछ गोल है, एक बहुत गोल ओरिएंटेड सोल हो आप, और उस गोल को आप धीरे धीरे अचीव कर रहे हो, उस गोल की तरफ आप धीरे धीरे जा रहे हो। एंड ये गोल ही आपके लाइफ को चेंज करेगा। एंड अब हम लेते हैं महादेव की गाइडेंस। सारे कार्ड, अब आप प्यार दे पाओगे और रिसीव कर पाओगे, क्योंकि वही है सिचुएशन, बुरी सिचुएशन देख देख कर आपका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। तो इसलिए अब यूनिवर्स आपके हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं, ताकि अब आप किसी का प्यार ले सको और किसी को प्यार दे सको। क्योंकि अगर आप अंदर से ही स्टक रहोगे, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा, तो आप प्यार ले तो भी नहीं पाओगे और दे भी नहीं पाओगे। सामने वाले को आप उतना दे भी नहीं सकते, क्योंकि आपने वो चीज़ महसूस ही नहीं किया, आपने वो कभी फील ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब आपके हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं, और ये पर्सन की एंट्री होगी जब आपके लाइफ में, तो आपका हार्ट चक्र अपने आप ही ओपन हो जाएगा। एंड तुम्हें डिवाइन सी क्लियरिटी और विजडम मिल रही है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी सोचने समझने की क्षमता को बहुत बढ़ा रहा है, ताकि चीज़ों में आपको जो अनक्लियरिटी रहती, चीज़ों में क्लियरिटी नहीं रहती, अब वो आपको मिलने वाली है। एंड आपके लाइफ में अब आपके लाइफ में चेंजमेंट आएगा, आप चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से देखने लगोगे। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में अब बहुत दिमाग लगाने लगोगे, बहुत सोच समझ के कदम रखना, बहुत सोच समझ के क्या करना है। ऐसे ही कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं करना है। एंड तुम्हारे दुख और निगेटिविटी को महादेव स्वयं ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड कल भी हमारे पास यही कार्ड आया था कि महादेव स्वयं आपके दुख को, निगेटिविटी को आपके लाइफ से रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हों, ताकि कोई भी आपको अब हार्म ना पहुंचा सके। एंड आपका कनेक्शन गॉड से डायरेक्ट बन रहा है। अब आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहा है, अब आप महादेव से अलाइन हो रहे हो। एंड ये अलाइनमेंट कब होता है? ये अलाइनमेंट होता है जब आप अंदर से प्योर हो, जब आप अंदर से आपके अंदर से कोई मैल नहीं है, और लगातार आपको एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, भगवान के कोई ना कोई साइन मिल रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हूँ, हर सिचुएशन में हूँ।
एंड यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आपको चीज़ें होने के पहले समझ जाएंगे, और हो सकता है बहुत से लोग कुछ बोलें और वो हो जाए। बहुत अब मतलब ऐसा बहुत होने लगेगा कि आप कुछ बोल रहे हो, कुछ समय बाद वो हो गया, कुछ आपने बोला है किसी को और वो हो गया। सो ऐसा क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन से बन रहा है। सो इसलिए किसी को भी कुछ भी बोले बहुत सोच समझ के बोले, अपने वर्डों का यूज़ बहुत सोच समझ के करें। और क्योंकि यूनिवर्स जब आपको ये पावर देते हैं तो उनके पास छीनने का भी एक ऑप्शन रहता है। अगर आपने इसका दुरुपयोग किया या गलत जगह इसका यूज़ किया तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ से ले भी लेंगे, क्योंकि आपकी ये ब्लेसिंग मिली है, आपको ब्लेसिंग मिली है। आप इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लोगों की भलाई में, या अपनी ही भलाई कर लो पहले। अपनी भलाई में अपने लिए अच्छा बोलते रहो, वो हो जाएगा। सो ये थी आज की रीडिंग एंड आपके लिए गाइडेंस भी। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।